ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से हमारे शिवाजी एस्ट्रोलॉजी चैनल में। 28 अक्टूबर चंद्र ग्रहण या फिर 29 अक्टूबर को है। ग्रहण भारत में कितने बजे होगा, भारत में कहां कहां दिखेगा, सूतक काल कितने बजे लगेगा, गर्भवती महिलाएं सावधान, चंद्र ग्रहण के दिन क्या करें और क्या नहीं। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगने जा रहा है। यह ग्रहण बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होने वाला है। इस ग्रहण के दौरान 3 ऐसे खास संयोग बनने वाले हैं जो कि लगभग 175 सालों के बाद बन रहे हैं। तो आखिर कौन से ऐसे खास संयोग हैं और ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है, ग्रहण कौन से नक्षत्र में पड़ रहा है, इसके साथ ही हम लोग ग्रहण का सही समय और सूतक काल क्या होगा, इन सभी के विषय में विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक कर दें। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार चंद्र ग्रहण उस स्थिति को कहा जाता है जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में धरती आ जाती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति प्रायः पूर्णिमा के दिन पड़ती है और ये तीनों एक ही रेखा में होते हैं। ऐसी स्थिति में प्रायः पूर्णिमा के दिन ही पड़ती है। तीनों एक ही रेखा में होने की वजह से सूर्य का प्रकाश चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता, बल्कि धरती के द्वारा चंद्रमा को ढक लिया जाता है। वहीं पर शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण को बहुत ही अशुभ बताया गया है। माना जाता है कि इस समय चंद्रमा कमजोर पड़ जाता है और इस समय के दौरान नकारात्मकता बढ़ जाती है। ऐसे में चंद्र ग्रहण के समय में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ऐसे में दोस्तों, चंद्र ग्रहण का समय आपको जरूर जानना चाहिए। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण अश्विनी मास की पूर्णिमा तिथि पर 28 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को लगेगा। यह एक उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, जहां एक तरफ 14 अक्टूबर को साल का दूसरा सूर्य ग्रहण लगा था, वहीं पर ठीक इसके 14 दिनों के बाद 28 अक्टूबर को साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने वाला है। शास्त्रों में बताया गया कि यदि एक ही माह में 15 दिनों के अंदर 2 ग्रहण लगे तो यह बेहद ही अशुभ संयोग माना जाता है। ऐसे में अश्विनी मास की अमावस्या तिथि पर जहां एक तरफ सूर्य ग्रहण लगा है, वहीं दूसरी तरफ अश्विनी मास के शुक्ल पक्षी पूर्णिमा तिथि पर साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लग रहा है। ऐसे में यह दोनों ग्रहण बहुत ही ज्यादा अशुभ होने वाले हैं और इस ग्रहण में आपको सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों, आपको बता दें कि यह संयोग कई वर्षों में केवल एक ही बार होता है। इस ग्रहण में एक और बहुत ही ज्यादा भयानक खतरनाक संयोग है। दोस्तों, आपको बता दें कि 14 अक्टूबर को दिन शनिवार था और 28 अक्टूबर को भी दिन शनिवार है, यानी कि दोनों ही ग्रहण दिन शनिवार को पड़ रहे हैं। माना जाता है कि शनिवार को पड़ने वाला ग्रहण बेहद दुर्लभ होता है। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण मेष राशि और चित्रा नक्षत्र में पड़ने जा रहा है। चलिए जानते हैं ग्रहण के सही समय और सूतक काल के बारे में। दोस्तों, चंद्र ग्रहण में सूतक काल ग्रहण लगने से ठीक 9 घंटे पहले शुरू हो जाता है। ग्रहण के सूतक काल के दौरान सभी प्रकार के शुभ कार्य की मनाही होती है। इस दौरान देश भर के तमाम मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। अगर आपको ग्रहण लगने का सही समय पता है तो आप उसमें से 9 घंटे घटा करके सूतक काल निकाल सकते हैं। चलिए अब जानते हैं यह ग्रहण कौन कौन से देशों में दिखाई देगा। हम लोग इस विषय पर भी बात करेंगे कि ग्रहण के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियों का पालन करना है। दोस्तों, यह ग्रहण पश्चिमी अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अटलांटिक और अंटार्कटिका में दिखाई देगा। यह ग्रहण भारत में भी दिखाई देगा। तो ऐसे में हम ग्रहण से जुड़े हुए नियमों का पालन अवश्य करना चाहिए। चलिए जानते हैं कौन कौन से ऐसे वह नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के दौरान मानना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार ग्रहण के टाइम में कभी भी भोजन नहीं पकाना चाहिए और ना ही भोजन खाना चाहिए। इस दौरान पानी भी नहीं पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग, बीमार हैं, ऐसे व्यक्तियों पर यह नियम लागू नहीं होता। वह लोग भोजन कर सकते हैं और पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण को कभी भी खुली आंखों से नहीं देखना चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाएं बाहर न निकलें ताकि ग्रहण की रोशनी उन तक ना पहुंचे, नहीं तो बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। चंद्र ग्रहण के दौरान ग्रहण
में ये बहुत ही सारी नकारात्मक किरणें जो निकलती है, यह किरणें आपकी आंखों को नुकसान पहुंचा सकती है, आपके बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में ग्रहण को देखने के लिए हमेशा उचित उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाएं भूलकर भी ना देखें। शास्त्रों में कहा गया है कि ग्रहण के दौरान भगवान के किसी भी चीज और मूर्ति आदि को हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऐसे में तुलसी के पौधे को भी छूना मना होता है। कहते हैं कि सूतक से पहले तुलसी के पत्ते तोड़ लें। सूतक से लेकर ग्रहण समाप्त होने तक तुलसी के पौधे को हाथ भी नहीं लगाएं। चंद्र ग्रहण के दौरान खाने पीने की चीजों में तुलसी के पत्ता रख देने से उस ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता। ग्रहण के सूतक शुरू होने से पहले लोगों को खाने पीने की चीजों में खासकर अचार, मुरब्बा, दूध, दही और अन्य खाद्य पदार्थों पर तुलसी का पत्ता रख देना चाहिए। ऐसा करने से खाने की चीजों पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। ग्रहण समाप्त होने के बाद तुलसी के पत्तियों को भोजन से निकालकर ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। दोस्तों, ग्रहण के टाइम में हमें कभी भी किसी सुनसान जगह पर नहीं जाना चाहिए। माना जाता है कि चंद्र ग्रहण के टाइम में ऐसी जगहों पर नकारात्मक शक्तियां जैसे कि भूत, प्रेत, चुड़ैल एवं काली शक्तियों का वास होता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें किसी तिराहे पर, चौराहे पर पड़ी अनजान वस्तुओं को भी अपने घर में नहीं लाना चाहिए। दरअसल ऐसी समय में तांत्रिक लोग अपनी काली शक्तियों को सिद्धि करने के लिए ऐसी जगहों पर रुपया, पैसा, सिक्का छोड़कर आ जाते हैं। यह अगर अपने घर लेकर आते हैं तो यह आपको भारी नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें अपने बाल और नाखूनों को भी नहीं काटना चाहिए। ऐसा करना बहुत ही अशुभ बताया जाता है। चंद्र ग्रहण के टाइम में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने घर पर मौजूद पूजा स्थल पर प्रवेश ना करें और ना ही हमें मंदिरों में प्रवेश करना चाहिए। इस दौरान निरंतर गायत्री मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। जय श्री कृष्ण मंत्र का जाप करें और गीता का पाठ करें। साथ ही साथ आप चंद्रदेव के मंत्रों का जाप करें और महामृत्युंजय मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। दोस्तों, चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी धारदार अथवा नुकीली वस्तु जैसे कि चाकू, सुई, कैंची या फिर हंसिया, खुरपी जैसे उपकरणों का प्रयोग खास करके गर्भवती महिलाओं को नहीं करना चाहिए। इस दौरान कपड़ा काले या कपड़े यानी कि सिलाई वगैरह नहीं करनी चाहिए और साथ ही साथ सुई और कैंची का प्रयोग नहीं करना चाहिए। खासकर गर्भवती महिलाओं को इस दौरान फलों को काटने के लिए, फिर सब्जियों को काटने के लिए चाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह सब कुछ ऐसे नियम हैं जो कि हमें ग्रहण के समय मानना चाहिए। दोस्तों, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद हमें पानी में गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने घरों पर भी गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए। अगर दिन का समय है तो भगवान चंद्र को स्नान करने के बाद जल अर्पित करना चाहिए। दोस्तों, क्योंकि यह ग्रहण शनिवार को लग रहा है तो ऐसे में इस ग्रहण में दान का महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ग्रहण के बाद आपको काली वस्तुओं का दान करना चाहिए, जैसे कि काला कंबल, काला जूता या फिर कोई भी काली वस्तु आप दान दे सकते हैं। जैसे काले तिल और काली उड़द का दान दे सकते हैं। ऐसा करने से ग्रहण का दुष्प्रभाव आपके ऊपर कम होगा। दोस्तों, साल 2023 का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अक्टूबर को रात्रि 11:33 से शुरू हो जाएगा और यह चंद्र ग्रहण लगभग 5 घंटे तक चलेगा। ग्रहण की समाप्ति रात्रि 3:50 पर होगी या फिर कहें तो 29 अक्टूबर को सुबह 3:50 पर होगा। तो दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों को भी शेयर करिएगा और साथ ही चैनल को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें। कमेंट में लिखें जय चंद्रदेव।